जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है पटना वाले खान सर के बारे में, जो हमारे जो यूथ हैं उनको गाइड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। क्या है उनकी रियलिटी, खान सर पटना वाले, और जो भी हम उनके बारे में जान सकें इस रीडिंग में वो हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। प्लीज टेल अस द रियलिटी ऑफ खान सर। हम सही इंसान को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही है? तो जानते हैं कि क्या है हकीकत खान सर जी की। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ खान सर। तो यहाँ पर एक आदमी है जो स्वॉर्ड लेके निकल गया है युद्ध के लिए निकल चुका है ये पर्सन। और यहाँ क्योंकि ये रीडिंग है खान सर जी की, तो यहाँ पे इसने पहना है ये कवच और हाथ में है ये तलवार, और ये निकल चुका है लड़ने के लिए। पर ये लड़ाई किससे करने वाले हैं? ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है, किससे लड़ने जा रहा है भाई ये? तो ये खान सर जी किसी से लड़ने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। किससे है ये लड़ाई खान सर जी की? 10 ऑफ पेंटिकल्स, और उस पेंटिकल्स का कार्ड है यानी कि खजाना। तो जो ये खजाना है इस तरफ बढ़ गए हैं खान सर जी हाथ में तलवार लेकर। मुझे खुशी होती कि कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ आता, मतलब अगर यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता कि कुछ पढ़ाने का उनका इंटेंशन है, कोई ऐसा कार्ड आता तो मुझे यहाँ पर खुशी होती। लेकिन असलियत जो यहाँ दिख रही है वो ये है कि ये कवच पहनकर या आर्मर पहनकर यहाँ पर तलवार लेकर बढ़े हैं। क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए। किससे? जो पॉलिटिक्स में हैं, जो एक हायर अथॉरिटी है, जो राज कर रहे हैं। पर क्यों हो रही है इनसे लड़ाई इनकी? क्यों बढ़ रहे हैं इस अथॉरिटी से लड़ने के लिए? कारण एक है, वो है पैसा। पर ये चीज़ तो है कि ये खान सर भी कोई वैरागी नहीं है। खान सर को भी पैसा यहाँ पर चाहिए। जो वो कहते हैं कि मैं 200 रुपये में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये सच नहीं है। यहाँ पर खान सर भी पैसे के पीछे ही जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं अथॉरिटी से, क्योंकि इनके पास है पैसा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं खान सर जी। चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है, क्या है इनका प्लान। अचानक से ब्रेक लग गई। ये कैसे ब्रेक लग गई खान सर जी को? यहाँ पर देखिए, ये जा रहे थे, अचानक से किसी ने इनको यहाँ पर रोक दिया, ब्रेक लग गई इनको। तो खजाने तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक ब्रेक लग गई है और ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। तो अब क्या करेंगे खान सर जी? आगे खजाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं खान सर जी। अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या क्या होने वाला है? कार्ड्स, गिव मी वन कार्ड फॉर दी हायर अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो है यानी कि जो सरकार है, यानी कि जिनका राज है, तो ये लोग अब क्या करेंगे? क्योंकि खान सर जी यहाँ फंस गए हैं। खान सर यहाँ बढ़ रहे हैं, खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने उन्हें रोक दिया। आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है आगे। तो यहाँ पर लगता है खान सर जी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। आप देखिए, ये बड़ी सी बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, इसको अचानक से ये छोड़ करके जा रहे हैं। यानी कि खान सर पढ़ाई छोड़ करके या कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिससे बहुत कुछ हो सकता है, और कुछ शॉर्ट समय के लिए ये कहीं जा रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर देखिए बहुत कुछ इंडिकेट करता है। यहाँ पे कोई सडन डिसीजन वो ले सकते हैं, तो यहाँ चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं होता हुआ दिख रहा, इसी कारण यहाँ पे स्टक है। पर तो खान सर जी स्टक हो गए। जो खजाने की तरफ भाग रहे थे आर्मर पहनकर, इनके हाथ में तलवार थी, यानी कि कम्युनिकेशन इनकी ताकत थी। अब यही कम्युनिकेशन जो था वो ये अब इनके हाथ में नहीं है, वो इनके सर में आ गया है। मतलब ये कि हो सकता है कि जो भी ये गवर्नमेंट है, जो भी ये जिनसे भी ये फाइट कर रहे थे, जो पावरफुल लोग हैं, फाइनेंसेस जिनके फाइनेंसेस पे इनकी भी नज़र थी, लेकिन इनको थी यहाँ पे नो एंट्री। हो सकता है कि इन लोगों की तरफ ये पहले से ही जाना चाहते हो, इनको यहाँ पर नो एंट्री थी। तो अब खान सर जी आगे बढ़े आर्मर पहनकर, तलवार लेकर के, पढ़ाई की एक आर्ट लेकर के। ये जो तलवार है ये बेसिकली इनकी पढ़ाई है, एजुकेशन है। जो तलवार है इनकी पढ़ाई की भी तलवार आप कह सकते हो, जिसको लेकर के ये आगे बढ़े। लेकिन फिर ये कवच क्यों?
कवच क्यों पहन रखा था? ऐसा क्या पढ़ाने वाले थे खान सर जी भारत के बच्चों को? तो खैर जो भी ये पढ़ाना चाह रहे थे, अब यहाँ पर ये स्ट्रक हो गए हैं, आगे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। खजाने पे इनकी नज़र थी, वहाँ तक ही पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ लगता है जैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं आने वाले समय में। तो चलिए देखते हैं क्या डिसीजन लेने वाले हैं खान सर जी, पटना वाले खान सर जी क्या डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, कुछ कार्ड्स निकले हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकले हैं। इनमें से हम 2 कार्ड्स लेंगे, ओनली 2 कार्ड्स। लेट्स सी क्या डिसीजन लेंगे पटना वाले खान सर जी, क्या डिसीजन लेने वाले हैं। 1 और ये हो गया 2। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि खान सर जी, यहाँ पे जो स्कॉलर देख रहे हैं ये खान सर जी हैं। पेंटिकल्स है 9 पे। मैंने आपसे कहा था कि ये खजाना जो है ये चाहिए इनको, यहाँ पे एंट्री चाहिए इसमें। मुझे लगता है ये आने वाले समय में पॉलिटिक्स में ज़रूर जाएंगे। सॉर्ड का मतलब होता है कम्युनिकेशन, तो इनका जो हथियार है वो है कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू ये भारत के जो यूथ है उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन ये इतने डिफेंसिव हो कि क्यों बढ़ रहे हैं आगे? अगर ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करती कि कोई ऐसा कार्ड आता जिसमें टीचर बच्चों को एक अच्छी इंटेंशन से पढ़ा रहा है उनके अच्छे के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ये आर्मर पहन के एक ऐसा लग रहा है कि जिहादी सोच है। यहाँ तलवार, यानी कि पढ़ाई की आड़ में ये तलवार है और ये आगे बढ़ रहे हैं किस तरफ? इस खजाने की तरफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यहाँ पे जो भी खजाना है ट्रेजर की तरफ। अब इसके अलावा आप देखें तो लेकिन रास्ते में ये रुक गए, रास्ते में इन्हें रोक दिया गया और आने वाले समय में हो सकता है कि इनके ऊपर कोई आईटी की रेड पड़ सकती है या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये फंस सकते हैं आने वाले समय में। और ये यहाँ पे इसलिए जल्दी ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर इस बिल्डिंग से निकल के भागने वाले हैं, जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। कारण क्या है कि ये जानते हैं कि ये रडार पर हैं, इनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो सूरज है ये नज़र रख रहा है इनके ऊपर। और यहाँ देखिए ये 2 जने और हैं, ये आईटी डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर चांद है, यहाँ पर आप देखिए स्टार है, यहाँ पे 2 ये लोग हैं। ये सब हो सकता है आईटी डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, खुफिया एजेंसियों की, सबकी इस पर नज़र है। क्योंकि देखिए 1 साल या 2 साल के अंदर कोई हमारे भारत के बच्चों को इतना हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लग रही है कहीं ना कहीं खान सर जी की एनर्जी। अब यहाँ पे किसी से बात कर रहे हैं और ये भी इनसे बात करिए। आप देखिए ध्यान से, मैंने कहा ना खजाने की बात है, तो देखिए ये है खान सर जी और यहाँ खजाना, और यहाँ पे आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से खजाना। तो ये खजाने की जो रानी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो कर रही है खान सर जी से बात। अब 9 नंबर पे है खान सर जी, आना चाहते थे 10 नंबर पर, लेकिन 10 नंबर पर तो नहीं आ पाए। लेकिन देखिए 10 नंबर से भी राजा से भी अमीर कोई है तो ये क्वीन है। तो यानी कि जो अभी जो सरकार है उसके पास इतना पैसा नहीं है जितना इस क्वीन के पास है। तो इनको, इसका मतलब खान सर जी को तो जो सरकार के पास थोड़ा बहुत है वो भी पैसा चाहिए और सरकार की इमेज को यहाँ ख़राब करना है। जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी इमेज को ये ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर आप इसको समझ सकें, ये 10 नंबर है, ये 9 नंबर है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, इन्होंने यू टर्न मारेंगे आने वाले समय में। और ये जो रानी है, खजाने की रानी, आप समझ सकते हैं खजाने की रानी कौन है, जिन्होंने इतने सालों तक राज किया, जिस पूरे परिवार ने राज किया। तो ये वो पार्टी है, उस पार्टी से ये पर्सन मिला हुआ है और ये खुफिया एजेंसी को पता चल चुका है, जितना मुझे यहाँ पर कार्ड्स में लग रहा है। तो आने वाले समय में ये अपना यहाँ से, क्योंकि इसको दिख रहा है कि आगे नहीं बढ़ सकता, ये इस खजाने को नहीं पा सकता, इस गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकता, और ये समझ गया है कि इस पर नज़र रखी जा रही है। आईटी की टीम है, सीबीआई है, सब इस पर नज़र रख रहे हैं। ये बात ये जानता है और ये जानता है कि आगे का सफ़र मुश्किल है, क्योंकि सरकार यहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, सफ़र मुश्किल है, यहाँ पे मेरे पे नज़र रखी जा रही है, मेरे कामों पर। सडन डिसीजन ये लेगा, बोरिया बिस्तरा बांधेगा, और जो ये इसकी मैडम है, जो भी ये लेडी है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, खजाने की देवी, तो इससे बात करेगा आने वाले समय में, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो चलिए और क्लैरिटी जानते हैं इन दोनों के बारे में। अब हम जानेंगे इन दोनों का क्या बॉन्ड है, क्या कनेक्शन है। आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा जो चीज़ें मैं यहाँ पे कार्ड्स में हम देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो ये खान सर जी जो हैं, ये इस लेडी से बात कर रहे हैं जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जानते हैं जैसे एक दूसरे को। चलिए जानते हैं आगे अब क्या होने वाला है। जब ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या बात कर रहे हैं, ये किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर। फिर से वही कार्ड,
फिर से हमें वही कार्ड आया है। तो जो मैंने कहा कि ये सब कुछ छोड़ करके, यानी कि जो ये रिसर्च सेंटर खोला हुआ था लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, यहाँ पर अचानक से ही रिसर्च सेंटर खुल गया। मतलब 0 नंबर अचानक से ही आपने 000 लगा दिए, एक के आगे 5 0 10 0। तो मतलब ये 0 इतनी लग गई कि अचानक से इतनी बड़ी बिल्डिंग तो ये बनवा ही रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग ज़रूर बनवा रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय रुक नहीं पाएंगे खान सर जी, क्योंकि यहाँ से जल्द ही बुलावा आ जाएगा। और आप देखिए यहाँ पर ये 2 जने जो हैं, ये IT डिपार्टमेंट हो सकता है, CBI हो सकती है जो नज़र रख रही है। तो ये जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात अब नहीं चलेगी, क्योंकि मोदी ना खुद रिश्वत खाएगा और ना रिश्वत खाने देगा किसी को। तो ये जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और चल रहा है, ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो एजेंसीज हैं वो इस पर नज़र रख रही है। और जल्द ही ये बिल्डिंग छोड़ करके अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके यहाँ से निकलना पड़ेगा इनको। इसी बात का डिस्कशन हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि डिस्कशन हो रहा है और यही बात डिस्कस कर रहे हैं ये आपस में, क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि अब इनके ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है। तो आने वाले समय में क्या होने और हमें क्या जानना चाहिए, प्लीज़ हमें बताएं कार्ड्स। आने वाले समय में बनवाने वाले हैं अपनी, तो यहाँ पे ज़्यादा समय तक कोचिंग नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये बर्निंग फायर जो है ये दिखा रही है कि ये बिल्डिंग ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, सडनली कुछ होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली IT और खुफिया एजेंसीज हैं जो नज़र रख रही हैं। और ये जो पढ़ाई की आड़ में जो एक नया ट्रेंड चल रहा है उसको ये पकड़ लेंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होने वाला है और एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई घोटाला सामने आने वाला है खान सर जी का, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट है, लवर्स कार्ड, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है इन्होंने किसी के साथ, और वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवील हो जाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें सामने ज़रूर आएगी। और 1 फाइनल कार्ड प्लीज़। ओके, कुछ कार्ड्स और निकले हैं तो इनमें से हम सिर्फ एक कार्ड लेंगे, ये ले लेते हैं। और कंप्लीशन, तो यहाँ पर जल्दी ही जो खुफिया एजेंसीज है वो खान सर की जो ये बिल्डिंग है, इसमें जो ये बिल्डिंग बनाने वाले हैं जिसको छोड़ करके ये जल्दी भागेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब ये आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि इनको रोक दिया गया, वहीं पर इनको पकड़ लिया गया। फिर ये बैक यू टर्न लेकर के अपनी जो रानी है, जो जिसने भारत पर राज किया, जो इटली से आई है, उससे बात कर रहे हैं कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए। तो कह रही है सडन डिसीजन लो, बिल्डिंग छोड़ो और भागो, बैग उठाओ और जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर जल्दी से कोई डिसीजन लेंगे ये आने वाले समय में, ये बिल्डिंग छोड़ करके निकलेंगे, भागेंगे। बिल्डिंग जो है सडनली कुछ ऐसा होगा कि सब चीज़ें लोगों को पता चल जाएंगी। और यहाँ कंप्लीशन का कार्ड है, यानी कि फाइनली जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो इन पे अभी इस वक्त इनके ऊपर पूरी नज़र बना के रख रही है, वो फाइनली इसको कन्वर्ट कर देंगी एक इस कप में, कंप्लीशन में, तो कंप्लीट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मुझे तो यही लगता है कि ये पढ़ाई का इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पैसे का ही इंटेंशन है। और जो पैसे का इंटेंशन है इस वजह से ही ये पर्सन इस फील्ड में आया है। यहाँ पर कोई इसको एडुकेशन से लेना देना नहीं है। तो जितने बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं ये सोच के कि उन्हें सिखाएगा, पढ़ाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ पैसों के लिए ही ये काम कर रहा है। ये दिखाता है, ये कहता है कि मैं तो 200 रुपये फीस लेता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। पेंटिकल्स क्यों आ रहे हैं इसके लिए? पेंटिकल्स तो डायरेक्टली पैसों से कनेक्टेड होता है। क्यों ये पैसों के लिए लड़ रहा है, क्यों भाग रहा है, क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है कुछ लोगों के साथ? तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं इसने, और ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन करे हैं कुछ लोगों के साथ, उसमें ही ये पकड़ा जाएगा। ऐसा लगता है, हो सकता है इसने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है या किसी को ऐसा प्रॉमिस कर दिया है, कुछ तो यहाँ पर है बात जिसमें ये फंसेगा आने वाले समय में। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें शुरू में ही आया था वो इस चीज़ को कंफर्म करता है कि कोई बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल लीडर है जो इससे कनेक्टेड है खान सर से। खान सर कोई अचानक से पैदा नहीं हो गए, ये पूरा प्लान तरीके से बनाया गया है। जिस तरीके से केजरीवाल को इम्प्लांट किया गया था दिल्ली में एक प्लान के तहत, वैसे ही ये भी एक प्लान के तहत इसको इम्प्लांट किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी, और जो भी यूथ इनको फॉलो कर रहा है वो इस चीज़ को समझे कि देखिए कोई भी पर्सन टॉपिक उठाएगा, अगर अभी आप भी बैठकर एक कोई टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक पर 2-3 दिन आप देखिए, इनकी वीडियो हर 3-4 दिन में आती है। तो आप कोई भी टॉपिक उठा लो और उस टॉपिक पे आपको मैं 3-4 दिन का समय दूंगी, तो उस पर आप पूरी रिसर्च करो। और इनके पास तो पूरी टीम है जो इनके लिए रिसर्च करके सारा कंटेंट तैयार करती है, इन्हें बस उसे डिलीवर करना होता है। और उसमें भी अगर आप इनकी वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे कई बार एरर होते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि लंदन जाने की औकात आपकी आज भी नहीं है,
इस तरीके से ये बात करते हैं अपने लेक्चर में, बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हाँ तुम्हारी औकात नहीं है लंदन जाने की आज भी। और गांधी जो था वो उस समय 83 में चला गया लंदन, जबकि गांधी 88 में गया था, 1888 में लंदन गया था, ना कि 83 में। फैक्ट्स है वो मालूम नहीं है, जो बस रट के और रट्टू तोते की तरह ये बोल देता है, और मूर्खों की तरह जो यूथ है वो इसको फॉलो कर रहा है। तो आप इसको फॉलो करने के बजाय खुद यूट्यूब पे सर्च कर लो, रिसर्च करो, जो आप कुछ भी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जानना चाहते हो तो उसको अच्छे से पढ़ो। तो यही मुझे यहाँ पर जानना था। आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। इफ यू वांट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।